Hello friends, you are welcome in Gaurav Devrani classes. So here today our topic is figure of speech. Figure of speech ये इसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। ये हमारे हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सी टेट हो, यू टेट हो, यूपी टेट हो, नेट हो। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे लिटरेचर में उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। जैसे कोई दुल्हन है तो हम उसको सजाते हैं, उसको ऑर्नामेंट्स पहनाते हैं तो उसकी वो सुंदर दिखे करके। इसी तरह से हमारा जो लिटरेचर होता है, जो हमारा काव्य होता है, उसकी शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मैं आपको कुछ मेन फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनका यूज पूछा जाता है। आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें लिखा रहेगा इनमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, और नीचे से 4 ऑप्शंस ये रहेंगे। तो फिगर ऑफ स्पीच एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग तैयार हो जाइए फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने के लिए। एट फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, देन काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, द फर्स्ट सिमली। और सिमली जो होता है ये कंपैरिजन दिखाता है, कंपैरिजन बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स। दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में जो कंपैरिजन हमारा बताता है वहां पे हमारा सिमली फिगर ऑफ स्पीच होता है। और सिमली ये कंपैरिजन बताता है और एज या लाइक जोड़ करके, बीच में एज या लाइक जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, he looks like he is fat as an elephant. He looks like he is fat as an elephant. He is fat as an elephant. वो एक हाथी की तरह मोटा है। तो जहां पे हमारा एज, लाइक, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये आते हैं, तो वहां पे हमारा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। जब दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। अगर मैं इसका हिंदी एग्जांपल आपको दूं तो इसका हिंदी एग्जांपल होगा, एक सॉन्ग है पुराना, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, तो चांदी की तरह रंग है, जैसा यहाँ पे आ गया तो उसमें हमारा सिमिली होगा। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। उसका रंग किसकी तरह है? चांदी की तरह उसका रंग है और सोने की तरह उसके बाल हैं। इन दोनों लाइन्स में हमारा सिमिली है। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इन दोनों लाइन्स में हमारा है, क्योंकि चांदी जैसा, चांदी की तरह उसका रंग है और सोने जैसे बाल हैं, सोने की तरह उसके बाल हैं। ये हमारा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे होगा। अगर आप इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, मेटाफर, रूपक, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। जब डिनोट्स वन काइंड ऑफ थिंग विदाउट असेटिंग ए कंपैरिजन। मतलब दो अलग अलग प्रकार की चीजों के बीच में हम इसमें उनको एक दिखाया जाता है, समान दिखाया जाता है, और उसमें जैसा या उसकी तरह ये बीच में नहीं लगता है, एज लाइक नहीं लगता है, सीधे उनको इक्वल दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, My love is a red rose. 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 ये आपका इसमें मेटाफर यूज हुआ है, My love is a red rose, क्योंकि जो इज सीधे अ रेड रोज। अगर एक और एग्जांपल हम इसमें बताएं तो इसमें हो सकता है ऑल वर्ड इज अ स्टेज। पूरा जो ऑल वर्ड इज अ स्टेज, पूरा जो वर्ड है, पूरा जो संसार है, क्या है? स्टेज है। इसमें सीधा कंपैरिजन हमारा बताया गया है, लेकिन इसमें एज और लाइक नहीं आए हैं, दो डिफरेंट थिंग है। और ऑल वर्ड इज ए स्टेज, ये पूरा जो संसार है वो एक स्टेज की तरह है। दो डिफरेंट चीजें हैं, ये वर्ल्ड अलग हो गया, स्टेज अलग हो गया, तो उनको सीधा उनका कंपैरिजन किया जा रहा है जैसे कि वो इक्वल हो, बट उनमें डिफरेंस है, वर्ल्ड अलग है और स्टेज अलग है। और माई लव इज ए रेड रोज, मेरा जो प्रेम है वो रेड रोज, गुलाब
लाल लाल गुलाब की तरह है। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट उसमें कह दिया है कि ये रेड रेड रोज की तरह है, तो यहाँ पे हमारा मेटाफर हो गया। जैसे एक और लाइन हम लेते हैं, माई लव इज अ ट्विन कंपास, ट्विन कंपास, माई लव इज अ ट्विन कंपास, इसे भी हम बोल सकते हैं ट्विन कंपास की तरह है। कंपास मतलब जानते होंगे आप लोग, यहाँ पे भी डायरेक्ट उनका कंपैरिजन किया गया, तो यहाँ पे भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होगा। ये एग्जैक्ट क्लियर हो गया होगा। सिमिली और मेटाफर में कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सिमिली में डायरेक्ट एज लाइक ये दो वर्ड्स आएंगे, और मेटाफर में कोई ये वर्ड्स नहीं आएगा, डायरेक्ट हम अ रेड रेड रोज या अ स्टेज सीधा हम कह देंगे, कोई की तरह है या ये है नहीं कहेंगे हम। जैसे ऑल वर्ड इज अ स्टेज, इसमें कोई एज और लाइक ये नहीं लगता है। द नेक्स्ट पन, पन, पन मीन्स होता है स्लेश। जहां पर हमारा ये ऐसा पन, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम दो, एक ही जो एक वर्ड है वो दो जगह पे यूज होगा, लेकिन उसका दोनों जगह पे अलग अलग मीनिंग्स निकलेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको हिंदी में, तो सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें हमारा पन फिगर ऑफ स्पीच होगा। सजना है मुझे सजना के लिए, पन फिगर ऑफ स्पीच होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो सजना यहाँ पे पहला वाला है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जो पहला वाला सजना है वो सज रही है, अपने आप को डेकोरेट कर रही है, और जो दूसरा वाला सजना है वो उसका लवर है। तो सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें क्या हो गया? पन। एक ही वर्ड यूज हुआ है लेकिन इसका दोनों जगह पे डिफरेंट मीनिंग है, तो यहाँ पे पन, स्लेस हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो गया। When same word repeats more than one time and contain different meanings, their pun figure of speech। जहां पे एक ही वर्ड दो टाइम यूज होगा तो वहां पे हमारा पन फिगर ऑफ स्पीच होता है, और दोनों वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट होता है। नेक्स्ट बताते हैं, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। जहां पे जो नेचर है उसको हम ह्यूमन फीलिंग्स के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं। जहां पे जो नेचर है उसका हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ कंपैरिजन करते हैं। ह्यूमन, जैसे हम एग्जांपल दें, स्काई वेप्ट ऑन हिज डेथ, आसमान जो है उसकी डेथ पर रोया, उसकी मौत पर आसमान भी रोया। स्काई वेप्ट ऑन हिज डेथ। तो यहाँ पे जो स्काई है वो तो रोता नहीं है, क्योंकि उसमें ह्यूमन फीलिंग्स नहीं है, वो इंसानों की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम बोलेंगे यहाँ पे स्काई वेप्ट ऑन हिज डेथ। यहाँ पे हमने आसमान भी उसकी मौत पर रोया। रोया, आसमान कभी रोता नहीं है, लेकिन हमने ह्यूमन फीलिंग्स से उसका कंपैरिजन कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। व्हेन वी कंपेयर नेचर विद ह्यूमन फीलिंग्स, देयर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। स्काई वेप्ट ऑन हिज डेथ, इसका हिंदी में आसमान उसकी मौत पर रोया, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, अवर नेक्स्ट एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बचपन में आप लोग भी खेलते होंगे। पक्का पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ कच्चा पापड़। या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से 4 चम्मच चटनी चटाई। यहाँ पे हमारा जो चौ है इसको हम बोल भी नहीं पाते थे बचपन में, बार बार इसका प्रैक्टिस करते थे। तो जो एक, जहां पे एक कॉन्सोनेंट का दो तीन से ज्यादा बार 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 उसका उच्चारण होता है, तो वहां पे हमारा एलिट्रेशन होता है। अनुप्रास इसको हम हिंदी में कहते हैं, जब एक ही अक्षर का, एक ही व्यंजन का हमारा बार बार उच्चारण होता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से 4 चम्मच चटनी चटाई। एक जो व्यंजन है वो बार बार रिपीट होगा, तो वहां पे हमारा होगा एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। तो ये इस तरीके से हम इसका यूज सीख सकते हैं। बाकी के फिगर ऑफ स्पीच आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।